तो स्टूडेंट आज मैं आपको कराने जा रही हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 में प्रतिस्थापन विधि। तो स्टूडेंट देखिए बहुत ही आसान सी विधि है। कैसे करते हैं इस विधि को। अब आपके पास दो समीकरण हैं, जैसे ये क्वेश्चन है x + y बराबर है 14 और x - y बराबर है 4। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। इसमें स्टूडेंट मैं क्या करती हूँ, पहले समीकरण से किसी भी एक चर का मान, चाहे मैं x का ले लूँ चाहे मैं y का ले लूँ, निकाल लूँगी और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित का मतलब रख दूँगी। इसलिए इस विधि का क्या नाम रखा गया है स्टूडेंट, प्रतिस्थापन विधि। तो पहला समीकरण में से मैंने x का मान लिया, वो क्या आया 14 - y। यहाँ x की अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ 14 प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का y। तो x का मान आ गया 14 - y। तो स्टूडेंट मैं क्या लिखूंगी, समीकरण 1 से आपकी मर्जी है, चाहे आप 2 से निकाल लीजिए और 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, या 1 से निकाल लीजिए 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, दोनों ठीक है। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने के ऊपर का क्या मतलब है, रखने पर। मतलब समीकरण 1 से हम x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। अब स्टूडेंट समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर है 4 के। तो x की जगह स्टूडेंट मैंने क्या लिख लिया 14 - y, क्योंकि x का मान मैंने ऊपर निकाल लिया, कितना है 14 - y, माइनस के y बराबर है 4। 14 माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस, निशान किसका आएगा माइनस का। y और y 2y बराबर 4, माइनस के 2y बराबर में 4, प्लस का 14 इधर आके क्या होगा माइनस का 14, माइनस के 2y बराबर प्लस माइनस माइनस, 14 में से 4 जाएंगे 10, माइनस से माइनस कट जाएगा। y का मान स्टूडेंट क्या आ गया 10/2। 10/2 स्टूडेंट मेरे पास कितना हो गया 5, 5 दूनी 10। तो y की वैल्यू स्टूडेंट मेरे पास कितनी आ गई 5। अब y का मान आपकी मर्जी है, चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में। समीकरण 1 क्या है स्टूडेंट, x + y बराबर है 14 के। तो x ऐसे का ऐसे, y की जगह हो गया 5 बराबर में 14, x का मान हो गया 14 प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5, x का मान हो गया 14 प्लस में से 5 जाएंगे 9, 14 में से 5 जाएंगे 9। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास किसका मान आ गया x का और y का। इसमें हमने एक मान दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करा है, इसलिए इस विधि का क्या नाम है, प्रतिस्थापना विधि। आपका मर्जी है, आप समविलोपन विधि से भी कर सकते हो, प्रतिस्थापना विधि से भी कर सकते हो। पेपर में लिखा हुआ मुश्किल ही आता है कि इस विधि से करो, अगर लिखा आ गया प्रतिस्थापना विधि से करो फिर तो आपको यही विधि लगानी ही है, नहीं तो जो विधि आपको ईजी लगती है आप दोनों तरह से उस विधि का प्रयोग करके सम को निकाल सकते हो। एक बार फिर से देख लीजिए, हमें एक समीकरण से x या y का मान लेना है और उसको दूसरे समीकरण में क्या करना है, प्रतिस्थापित करना है। जैसे ये दूसरा समीकरण था, यहाँ से x का मान आ गया 14 - y, माइनस माइनस प्लस के कितने हो गए माइनस के 2y, तो 2y 10, y का मान कितना आ गया 5। अब मैं इस समीकरण में जब y का मान भरूंगी तो मेरे पास किसका आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ ताकि आपको अच्छे से ये विधि क्लियर हो जाए। देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका, देखिए स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है s - t बराबर है 3 के और s/3 + t/2 बराबर है 6 के। तो ये दो समीकरण है हमारे पास। आप इससे s या t किसी का मान भी निकाल लीजिए। मान लीजिए मैं s का निकालती हूँ, तो यहाँ से s का मान कितना आ जाएगा 3, माइनस का t इधर आके प्लस का t, कितना हो गया 3 + t। अब मुझे ये मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करना है, लेकिन अगर आपके पास बटे में है बड़ा स्टूडेंट तो आप पहले इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए। तो देखिए इसका मैंने एलसीएम लिया, 3 और 2 का कितना आया 6, आर पार की गुना हो जाएगी 3 दूनी 6, या ऐसे कर सकते हो 2s प्लस 3t से होगा तो 3t, 2s + 3t बराबर है 6, यहाँ भाग का है इधर जाके गुना हो जाएगा 6 6 36। अब ये समीकरण मैंने थोड़ा इजी फॉर्म में लिख लिया, आसान फॉर्म में लिख लिया ताकि मैं आसानी से मान भर पाऊँ। ठीक है स्टूडेंट, ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, है ना। अब मेरे को क्या करना है, समीकरण 1 से जो मैंने s का मान निकाला है वो क्या करना है, समीकरण 2 में रखना है। क्या लिखूंगी, समीकरण 1 से
x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो 2 है स्टूडेंट हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर में 36। s की जगह मैंने स्टूडेंट क्या लिखना है 3 प्लस t प्लस 3t बराबर में 36। मल्टीप्लाई करिए 2 तिये 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर में 36। 6 प्लस 2t और 3t मिलके कितने हो जाएंगे 5t बराबर में 36। 5t का मान हो जाएगा स्टूडेंट 36 प्लस का 6 इधर आके माइनस का 36 में से 6 जाएंगे 30। t का मान कितना आ जाएगा 30/5 5 छिक्के 30। तो t का मान स्टूडेंट मेरे पास कितना आ गया 6। अब मैं क्या करूँगी t की मान आ गया ना t का मान मैं क्या कर दूंगी समीकरण 1 में भर लीजिए। t का मान समीकरण 1 में रखने पर हमने ऊपर s का मान क्या निकाला है s माइनस टी बराबर 3 था ना समीकरण 1। t की जगह कितना आ गया 6। तो यहाँ से s का मान हो जाएगा 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9। तो मेरे पास किसका मान निकल गया s का और t का। देखिए कितनी आसान विधि है। एक समीकरण से किसी भी एक चर राशि का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दीजिए, आपके पास दोनों का क्या आ जाएगा मान आ जाएगा। तो स्टूडेंट इस विधि को कहते हैं प्रतिस्थापना विधि। आप बाकी सम इसके करके देखिए, इसके फर्स्ट के जितने भी पार्ट हैं प्रतिस्थापना विधि से, और आपको जो भी सम समझ में नहीं आता आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं आपको वो सम सोल्व करवाऊंगी। और हमारे चैनल को अच्छे से नीडी स्टूडेंट्स तक पहुँचाइए ताकि सब इस विधि को आसानी से कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।